यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। उसने लिख कर दिया है कि द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज 3 लाख रुपीज। द फॉलोइंग डिटेल आर असर्टेन ऑन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। कुछ अमाउंट उसने कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों में दी है और उसने बोला है आपसे कि एक मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या करिए आप बनाइए। ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से ये ढूंढना है कि कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कहाँ दिया है उसने। तो ढूंढो भाई, कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। बोले सर सबसे ऊपर ही तो लिखा होता कि 3 लाख रुपीज जो है वो उससे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो दिया है तो इसे चलिए नोट करते हैं हम। सबसे पहले ऊपर लिखना हमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपीज, ये लिखा मैंने। नेक्स्ट, अब मुझे ओपनिंग स्टॉक की डिटेल बता रहा है वो। रॉ मटेरियल यहाँ 20,000 है, यहाँ 30,000, दोनों नहीं लिखना है, 10,000 लिखेंगे हम। कॉस्ट बुक में कम है, ओपनिंग स्टॉक जब कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, लेस में। तो ये लिखा मैंने लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अंडर वैल्यूएटेड। कितना अमाउंट लिखेंगे आप, 10,000। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन उसने फिनिश गुड्स के बारे में बताया है कि फिनिश गुड्स कॉस्ट में 36 से है और फाइनेंस में 32 है। दोनों को लेस करूंगा 4,000 आएगा। कॉस्ट में ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो ऐड करते हैं। तो ये लिखा मैंने ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूएटेड। ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यूएटेड। तो अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 4,000 रुपीज़। ये लिखा मैंने 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट, अगला जो दिए हैं उसने दो कंटेंट मुझे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिए हैं। किसके बारे में दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, यहाँ 24 है, यहाँ 26 है, 2,000 कॉस्ट में कम है और जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएटेड होता है तो वो प्लस में आता है। तो इसे ऐड करेंगे हम, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओवर वैल्यूएटेड। कितना डिफरेंस है, तो बोले सर ये डिफरेंस है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपीज़ का। तो 2,000 रुपीज़ जो है वो ऐड में आएगा। तो ये ऐड में लिखा हमने 2,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, अगला नहीं, ये ओवर नहीं है, ये अंडर वैल्यूएटेड है। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यूएटेड होता है तो काहे में लिखा जाता है, प्लस में लिखा जाता है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट में कितना है, 40 है सर, फाइनेंस में कितना है, 34। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6,000 का आ रहा है। कॉस्ट में अमाउंट देखो ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो कहाँ आता है, लेस में। तो हम लेस में लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूएटेड। ना 40 आएगा ना 34 आएगा, कितना आएगा, 6,000 रुपये। ये लिखा हमने। नेक्स्ट, अगला पॉइंट उसने बोला है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, ये इनकम। और जब भी इनकम बोलता है तो कहाँ लिखते हैं हम उसको, ऐड में। तो ये लिखा मैंने ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसका अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट, वो बोल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कुछ भी हो, रिटर्न ऑफ कुछ भी हो, हमेशा उसे कहाँ लिखते हैं, माइनस में। ये लिखा मैंने लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम, माइनस में। ओके सर, फिर वो बोल रहे गुडविल भी रिटर्न ऑफ हो रही है, माइनस ही आएगा भाई। तो ये लिखा मैंने लेस गुडविल रिटर्न ऑफ, इसका अमाउंट उसने दिया है 5,000। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड रिसीव्ड। रिसीव्ड बोल रहा है ना, इनकम हो गई तो कहाँ आएगा, ऐड में। तो ये लिखा मैंने 10,000 ऐड में। ओके, देन अब उसने दिया है ओवरहेड्स। क्या दिया है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कॉस्ट में भी दिया है और फाइनेंशियल में भी दिया है। मैं दोनों ही नहीं लिखूंगा, दोनों को लेस करूंगा
9000 आएगा, कॉस्ट में चेक करूं तो कम है, और एक्सपेंसेस जब कम होता है तो वो लेस में आता है। ओवरहेड्स अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक 9000 लेस में लिखा। ओके, प्लस की टोटल लगाऊंगा मैं, तो प्लस की टोटल आ रही है 3,36,000, माइनस की टोटल लगाऊंगा तो 10 और 10 20, 20 और 11 कितने होते हैं बेटा? 31, 31,000। ओके, बड़ी टोटल के नीचे मैं छोटी टोटल को लिखूंगा, लेस कर दूंगा। लेस करने के बाद आ रहा है 3,05,000 रुपीज। तो इसे नाम दे दूंगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यस, इसी क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है, एक और आंसर पूछा है। तो सर एक और आंसर पूछा? हाँ, नीचे पढ़ो क्वेश्चन में, देखो उसने लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट भी बनाओ। बोलो सर इसमें अकाउंट कहाँ से आ गया? अरे नहीं, बोला उसने बनाना पड़ेगा हमें। दोनों में डिफरेंस होता है। यदि आप उससे पूछा जा रहा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो अभी तक आप जैसा बनाते आए थे वैसे ही बनाना है उसको। परंतु यदि उसने बोल दिया प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, तो अकाउंट मतलब फिर वो 2/2 वाला जो अकाउंट बनता है ना, वही बनाना है। बोलो सर ये तो हमको आता ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ कैसे बनाना, बहुत ईजी है। आपने जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लिया है यदि, तो उसके बाद इसको बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाते हैं चलो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले मैंने ऊपर हेडिंग लिखा मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट एज ऑन, जो डेट बताएगा वो डेट लिख दूंगा मैं, नहीं बताया डैश कर दो। ओके, आपने क्या करना है, अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है क्रेडिट साइड से। कहां से स्टार्ट करना है? क्रेडिट साइड से। कहां से स्टार्ट करना है? क्रेडिट साइड से। और जो हम लिखते आए थे वही लिखना है। क्या लिखते थे हम? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। तो देखो क्वेश्चन में कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कितना दिया है सर? 3 लाख रुपीस दिया है, ये लिख दिया मैंने। सर अब कैसे लिखूंगा? कुछ नहीं है, जो ऐड आइटम है जो प्लस में आते हैं वो सब इधर आ जाएंगे। जो ऐड वाले आइटम है, प्लस वाले आइटम है, वो सारे इस साइड आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में। कौन सा साइड है ये? क्रेडिट साइड। और जो लेस वाले आइटम मतलब माइनस वाले आइटम हैं, वो सब यहां डेबिट वाले साइड में आ जाएंगे। ये मेरा डेबिट साइड होता है और ये मेरा क्रेडिट साइड होता है। तो प्लस वाले आइटम सारे क्रेडिट में आ जाएंगे और माइनस वाले सारे आइटम डेबिट साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दिया उसने, पढ़ो। बोले सर पहला पॉइंट उसने दिया हुआ था कि जो स्टॉक है वो दिया है। तो स्टॉक कॉस्ट बुक में कम था। ओपनिंग स्टॉक जब कॉस्ट बुक में कम होता है तो कहाँ आता है वो? माइनस में। तो मैं यहां लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर वैल्यूएटेड। इसका अमाउंट कितना दिया है? बोले सर इसका अमाउंट आ रहा है डिफरेंस 10,000। ओके, समझ में आ रहा है? जो प्लस आइटम है वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे और जो माइनस आइटम है वो कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड आएंगे। इतना सा करना है। ओके सर फिनिश गुड्स में ओवर वैल्यूएटेड है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड है, प्लस में आना है और प्लस वाली अमाउंट कहाँ आएगी? इस साइड आ जाएगी। तो चलिए मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूएटेड। क्या है ये? ओवर वैल्यूएटेड। तो दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 36 और 32, मतलब कितना हुआ? 4,000। ये लिख दिया मैंने 4,000। नेक्स्ट अगला क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का 2426 है। क्लोजिंग स्टॉक कम है, अंडर है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर है, तो प्लस में आएगा। प्लस वाले आइटम इधर ही लिखते हैं
तो ये लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर वैल्यूएटेड। कितना अमाउंट, कितना डिफरेंस आ रहा है? बोले सर 24 और 26 कुछ 2000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो ये लिखा हमने 2000 रुपये। ओके सर ये तो उससे भी सरल लग रहा है, प्लस वाली आइटम इस साइड में, माइनस वाली आइटम इस साइड में, खत्म। ओके ओके नेक्स्ट, फिनिश गुड्स 40 और कितना दे रखा है? फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, ओवर है तो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो फिर इधर लिखेंगे हम टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूएटेड। कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में? बोले सर 6000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो ये लिख दिया हमने। ओके नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम हो गई। इनकम कहाँ आती है? प्लस में आएगा तो क्रेडिट में लिख देंगे हम। ये लिखा मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड का जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है? 20,000। ये लिख दिया मैंने 20,000 बराबर। नेक्स्ट अगला पढ़ो क्या है? बोले इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद में उसने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट अप बताए और गुडविल भी राइट अप बताया है। तो कुछ भी अमाउंट यदि राइट ऑफ होता है तो माइनस में आता है, कुछ भी अमाउंट रिटर्न ऑफ होता है तो कहाँ आता है? माइनस में आता है, डेबिट में लिखूंगा। ये लिखा मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना है? सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है 1000 रुपीज़, तो ये लिखा मैंने 1000 रुपीज़। ओके सो गुडविल भी रिटर्न ऑफ है। हाँ गुडविल भी रिटर्न ऑफ है, तो गुडविल जब रिटर्न ऑफ होती है तो उसे भी यही लिखेंगे, माइनस अमाउंट है तो इसी साइड लिखा जाएगा। नेक्स्ट सर ओवरहेड है और ओवरहेड अंडर चार्ज्ड है, कॉस्ट में कम है सर, तो कॉस्ट में कम है। एक्सपेंसेस जब अंडर चार्ज होता है तो माइनस में तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में। ओवरहेड अंडर चार्ज इन कास्ट बुक कितना अमाउंट है? बोले सर 9000 का है, तो ये 9000 लिख दिया। ओके सारे ट्रांजेक्शन हो गए, टोटल लगा लो। जनरली क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट की टोटल आ रही है 3,36,000। ये जो हमारी क्रेडिट की टोटल है वो आई है 3,36,000। इसमें से एक काम करो, डेबिट साइड की टोटल लगा लो। कौन सी साइड की लगानी है? डेबिट साइड की। तो 10, 20, 31,000, तो 31,000 लेस कर दो। याद करो स्टेटमेंट में भी ऐसे करते थे हम, लेस करेंगे तो ये आ रहा है 3,05,000। तो जो 3,05,000, जल्दी बताओ किस साइड कम पड़ रहा है? अरे कम किस साइड पड़ रहा है? सर इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो जिधर कम पड़ेगा उधर लिखेंगे, जिधर कम पड़ेगा उधर लिखेंगे, जिधर कम पड़ेगा उस साइड लिखेंगे। तो इस साइड ही कम पड़ रहा है तो मैं इस साइड लिखूंगा 3,05,000। ओके बट इसको क्या नाम से लिखूं मैं? हाँ जैसे वहाँ लिखते थे वैसे लिखना है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। दोनों साइड की टोटल लगा देंगे 3,36,000 रुपीज़। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।